ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मुझे अहमदाबाद खींच लाई? क्या मैं अहमदाबाद खुशी से आया या फिर अपनी मर्ज़ी से या फिर मुझे यहाँ पे लाया गया? क्या ऐसी चीज़ हुई यार कि जो मैं यहाँ पे आया और मेरे इतना सारा स्ट्रगल मेरा चालू है यहाँ पे। मैं लिटरली बताऊँ कि मेरे 27 ईयर्स की जर्नी में अभी तक मेरा सबसे टफ अगर कोई शहर जा रहा है ना भाई, लिटरली वो अहमदाबाद ही है। मैं यहाँ आके अपना बहुत सारी चीज़ें लॉस किया यार, लिटरली बहुत सारी चीज़ें, इवन कि मेंटल हेल्थ की भी पूरी लगी हुई है, बट स्टिल आई एम वर्किंग। क्या है वो ऐसी चीज़ यार? हाँ, आप आज आप लोग को बताऊंगा ज़रूर इसके बारे में कि आखिर मैं क्यों आया और यहाँ पे मुझे मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसके बिना पे मैं इतना डिवास्टेटिंग हो गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार कि अहमदाबाद मेरे लिए अभी तक का सबसे बुरा सिटी, सबसे बुरा। गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज। मैं सोचा कि सोऊंगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मैं 2 से 5 मिनट ट्राई किया लेकिन नींद नहीं आई। तो फिर मैं क्या किया कि सोचा कि क्यों ना भाई जिम ही चले जाते, तो जिसके बिना पे फिर मैं जिम चले आया। और अभी बस देखो जिम पहुंच चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं आके, आपको दिखाता से आई शो यू। देख रहा हूँ ब्रेकिंग बैलेंस। गाइज मैं कैसे लग रहा हूँ अभी? आज फॉर्मल जैसा बोला था कल मैं कि मुझे आज फॉर्मल पहन के जाना था, तो जिसके बिना पे देख सकते हो मैं हो चुका हूँ कम्प्लीटली रेडी। और इतना टाइम मैं कभी नहीं लगाता हूँ जब कैजुअल पहन के जाता हूँ, लेकिन फॉर्मल के लिए भाई फॉर्मल को पहले आयरन करो, फिर उसके बाद पहनने के लिए भी बहुत मगजमारी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता नहीं है यार, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। और लेकिन ऑफिस का पता है ना, ऑफिस में अगर आपको काम करना है तो फिर ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। सो कैसे गाइस देख रहे हो हाल, ये पहनते पहनते ही मेरा जो हाल हो गया ना भाई फॉर्मल, देख रहे हो अब अभी से पसीने छूट रहे हो। अभी जाने के लिए भाई मेरे को आधे घंटे लगेंगे कम से कम, अगर ट्रैफिक नहीं रहा, और ट्रैफिक रहा तो फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे। और जाऊंगा कैसे? क्या आप लोगों ने देखा है? आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं आखिर ऑफिस जाता कैसे हूँ। गाइस अभी तक कोई आया नहीं है और मैं ही हूँ आज। देखो फिर से आके मैं ही ये लॉक ओपन कर रहा हूँ और लॉक हो चुका है ओपन। तो सबसे पहले ये देख रहे हो, ये लाइट ओपन नहीं रही थी, चल रही थी जनरली, लेकिन ये अभी प्रॉब्लम है इस लाइट में जो मैं बंद करा था उस दिन। सो वो सबसे पहला काम एज यूजुअल मोबाइल ढूंढो, और देख रहे हो आज इधर ही पड़ी है। सो पहले काम करते हैं पंच। हाँ, देखते हैं कितने पर लगता है। ओके ये देख रहे हो 8:50 पे पंच मेरा लग चुका है, और ये मेरी डेस्क जहाँ मैं बैठता हूँ। सो गाइस क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसा किया है कि भाई अपने ऑफिस में आके डोर ओपन करो और डोर क्लोज करो? अगर आपने किया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही होता है भाई कि यहाँ पे कोई है नहीं, तो जिसके बिना पे जो जल्दी आता है भाई ओपन करता है, और जो सबसे लास्ट में जाता है वो क्लोज करके जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लेकिन क्या करोगे, यही है भाई जहाँ जैसा चल रहा है। और अगर आपने कुछ बोला तो फिर मैनेजमेंट आपको फिर पनिश करेगी भाई। इससे बेटर कि जब तक आपको जहाँ पे रहना है सुकून शांति से रहो, जब तक सब्र कर सकते हो करो, पेशेंस आपके अंदर है, वरना आप छोड़ के जाओ दूसरी जगह, देखो आप अपने बेटरमेंट के लिए भाई। ये देख रहे हो गाइस, इसी गर्मी की बात कर रहा था। देख रहे हो जिनके पास हाँ गैस है वो अपने घर पे या ऑफिस में बैठ के खा रहे मेरे कलीग, और मेरे पास नहीं हो तो लिटरली देख रहे हो इस धूप में
आया हूँ मैं खाने के लिए और अभी दिखाता हूँ कि जाके उधर क्या मिलेगा क्या नहीं। और मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा है भाई कि अब नहीं मिलने वाला है गैस मुझे यहाँ पे। क्यों पता है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भाई अब देख लिया भाई, घर पे कुछ पॉसिबल नहीं है, जितने सारे लोग थे मैंने हर किसी से बात करके देख ली, अब कुछ नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लग रहा है इंडक्शन भी डबल ट्रिपल रेट से मिल रहा है भाई। बस ऑर्डर तो दे दिया है और ऑर्डर में मैंने क्या दिया पता है कि राजस्थानी थाली। मैं यहाँ पे राजस्थानी थाली ही खाता हूँ और उससे बेटर मुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि गुजरात की थाली में मुझे भाई स्वीट पसंद नहीं है ज़्यादा, तो जिसके बिना पे मैं वो नहीं लेता हूँ। और क्या मेरा स्वीट में देख, ये वही एरिया है जहाँ पे देख मैं वेट कर रहा हूँ। आई होप कि देखो जल्दी आ जाए। सो गाइज फाइनली वेट इज़ ओवर और ये देखो ये आ चुका है राजस्थानी थाली। और मेरे पास यहाँ पे देखो चपाती और ये दाल और ये सेव की भाजी और ये एक और भाजी और यहाँ पे देखो राइस और ये छाछ और यहाँ पे सैलेड। आई होप कि भाई इससे पेट भर जाए और उसके बाद फिर शाम का जुगाड़ क्या करना रहेगा वो जाके देखेंगे। आई होप सो कि कुछ होए। अस्सलाम वालेकुम बॉस। भैया आज आए क्यों नहीं आप? आवाज़ ऊँची, थोड़ी आवाज़ ऊँची। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है भाई। क्या टेंशन हो गया? बवासीर हुई है क्या? Hey Lakshman, I'm asking you, what's the importance of flood plan? Plot limit, plot limit. शो मी योर बॉडी ब्रो, शो मी। ए भाई बहुत बहुत ब्रो। Yeah, this is my friend Lakshman from Andhra Pradesh and see the cutting guys। है see कितनी अच्छी बॉडी है ये, तो फिर मेरे से भी अच्छी। वाह गाइस, रेट करो और बताओ जरा कि आप 10 में से कितना देना चाहोगे ये बॉडी को। अभी इनके पास आया था, इन्होंने मुझे आलू के पराठे खिलाए। क्या खिलाए ब्रो? आलू पराठा। हाउ वाज दैट? Good, good, good. गुड ना? ओके ब्रो, ओके, पीस आउट गाइस। सो सैड, अनफॉर्चुनेटली आज भी व्लॉग नहीं आया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा हो, बट मुझे टाइम मिला नहीं, जिसके बिना पे व्लॉग एडिट नहीं हुआ था और व्लॉग नहीं आया। सो आई एम सो सॉरी गाइस। ये कंसिस्टेंसी ब्रेक करना मैं चाहता नहीं था, लेकिन चीज़ें हो गई। आई होप कि आप समझ पाएँ, क्योंकि मेरे पास लिटरली टाइम नहीं था। और मैं अभी 1 घंटा हुआ मैं ऑफिस से आया और पता है आज मेरे पास खाने के लिए ये थे नहीं, तो लेकिन फिर भी कहते नहीं कि ऊपर वाला आपको पैदा किया है भाई, लेकिन पता है उसने जिम्मेदारी भी ली है, आपको भूखा कभी सुलाता नहीं है। और ऐसा हुआ कि आखिर मेरे दोस्त ने, जिसके पास मैं रमज़ान में इफ़्तार करने के लिए जाता था, उसने बोला कि भैया मेरे रूम पे आओ, तो गया। उसके इधर ही रूम पे आलू के पराठे बने हुए थे, तो वो पराठे खाने को मिले आज मुझे, तो वहाँ पे खाया और उसके बाद मैं निकला। तो फिर मेरे एक दोस्त फ़ोन कर दिया था, मेरा बहुत करीबी दोस्त, सो जिनसे मैं बात करने लगा काफ़ी टाइम तक उन्होंने बात किया। और फ़िलहाल अभी जस्ट मैं फ्री हुआ, तो जस्ट पहले नमाज़ पढ़ लेता हूँ। अभी कुछ वक्त की नमाज मेरी कज़ा बाकी है, तो पहले वो फिनिश करता हूँ और फिर आप लोगों से बात करता हूँ कि आखिर मैं मुंबई से अहमदाबाद क्यों आया और क्या वजह थी, वो आप लोग को फाइनली मैं बताता हूँ अभी। और आई होप कि आप लोग को इस स्टोरी से कुछ सीखने मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा डेफिनेटली। सो फाइनली नमाज पढ़ के हो गई सारी चीज़ें। और अभी फ़िलहाल मैं जो आप लोग से कमिटमेंट किया था कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आखिर कि मैं मुंबई से अहमदाबाद क्यों शिफ्ट हुआ। सो गाइज़, बात कुछ ऐसी है कि मैं पिछले जिस कंपनी में काम कर रहा था मुंबई में, उनके पास 6 मंथ से कोई प्रोजेक्ट नहीं था। तो मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने मैं लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि मैं जाता और कुछ काम नहीं रहता, बाकी अलग अलग डिसिप्लिन के पास काम रहता, मैं उनके थोड़े बहुत हाथ बटाता। लेकिन एक्चुअली में मैं जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ वो है प्रोसेस, तो उसका काम नहीं था, जिसके बिना पे मेरी स्किल नहीं बढ़ रही थी। तो मैं अपने डायरेक्टर साहब से एक दिन जाके बोला भी
कि सर अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं चले जाता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, हम बिड कर रहे हैं, डेफिनेटली हमको प्रोजेक्ट मिलेगा। ऐसे करते करते 6 महीने हो गया। देन सेकंड टाइम मैंने जाके उनसे बोला तो उन्होंने मुझे अलाउ भी किया कि बोला ठीक है आप देखिए, अगर आपको कहीं अच्छा मिलता है तो हम आपको रिलीज कर देंगे। एंड फाइनली फिर मैं अपॉर्चुनिटी देख ही रहा था तो अपॉर्चुनिटी आई और मैंने इंटरव्यू दिया और फाइनली गॉड विल और इंटरव्यू क्रैक भी हो गया। तो मैं इमीडिएट ज्वाइन करने के लिए अहमदाबाद आया। और होता क्या है कि मैं यहाँ आता हूँ और एक ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात होती है, वो मुझे अहमदाबाद कालूपुर स्टेशन है करके वहाँ पे लेने आता है और साथ में मेरा दोस्त भी आया रहता है। तो वो बंदा हमें पिकअप करता है और उसके बाद वो लाता है, कोई एक लोग रहते हैं उनके घर पे, तो स्टे करते हैं हम। और उन्होंने मेरी खातिर तवज्जो की, जो भी जिस तरीके से चीज़ें थी उन्होंने किया। उसके बाद फिर हम रूम ढूँढने को निकल गए, लेकिन रूम मुझे मिला नहीं। तो जैसे तैसे मैंने 1 डे 2 डे मैंने होटल में काट के ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन की, क्योंकि कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने किया है तो आपको उस पे खरा उतरना है। तो मैंने कमिटमेंट का अपना पूरा ख्याल रखा और मैंने ड्यूटी ज्वाइन की। और उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे रूम कहीं पे मिला और जिस रूम में मैं रह रहा हूँ ये वही रूम है जिसका 8000 भाड़ा है और बाकी लाइट की बिल अलग से चीज़ें हैं जो मैं पे करता हूँ। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि यार मैं इतने दूर इसलिए आया कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो जिसके बिना पे मैं आया। और यहाँ पे कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा भाई 6 से 7 लोग कंपनी में काम करते हैं और बाकी कोई है नहीं। और ज़्यादा करके प्रोसेस डिसिप्लिन ही यहाँ पे काम करती है। और उसमें से भी जो मेरा लीड था वो इतना खड़ूस था भाई, लिटरली वो इतना ईगोइस्टिक आदमी था, जिसके बिना पे उसने तीसरे चौथे दिन ही भाई उसने झगड़े लड़ाइयाँ शुरू कर दी मेरे से, प्लस मेरे साथ एक मेरा कलीग भी काम करता था उसके साथ भी। और फाइनली उसने उसको निकलवा के ही दम लिया और मेरे ऊपर भी तलवार लटक रही थी, लेकिन जैसे तैसे चीज़ें हुई। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 7 महीने हो गए, मैं अभी इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि किस तरीके से क्या क्या मेरे साथ ये अहमदाबाद में हुआ। लिटरली मेरी ना भाई, मेरा दिल दुखा है यार इस शहर से, कि यहाँ के लोग जिस तरीके से मेरे साथ पेश आए ना, क्या ही बोलूँ। कोई नहीं, मिलता हूँ आप लोग को एक नए वीडियो के साथ और तब तक आप अपना ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने